तो इस 18 मंथ्स में इस एफिलिएट ब्लॉग ने अर्न किया अप्रॉक्सीमेटली $7,000 और सिर्फ $500 स्पेंड हुआ इस वेबसाइट को बनाने के लिए। लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि जिस ब्लॉगर ने ये वेबसाइट क्रिएट की उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही था इंग्लिश का। उन आर्टिकल्स की क्वांटिटी और डिफरेंशिएशन कैसे की गई, कौन से थीम यूज किए गए, प्लगइन कौन से यूज किए गए और ये सारी इनकम किस मैकेनिज्म के थ्रू जनरेट हुई। तो इसलिए जो लोग मुझे कहते रहते थे कि हमारी इंग्लिश वीक है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप वो छोटी छोटी कंफ्यूजन जो मुझसे पूछते रहते हैं वो आज आपकी क्लियर हो जाए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा कि किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी ऐसा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपको मुझे मैसेजेस आते रहते थे कि हम ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं पर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक है, तो हम कैसे एक अच्छा आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी का सोल्यूशन आपको इस केस स्टडी में मिलेगा और कम बजट में कैसे एक सक्सेसफुल एफिलिएट ब्लॉग क्रिएट किया जा सकता है। तो आज की केस स्टडी की एग्जाम्पल मेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड ही है कि जैसे कि मैंने अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और साथ मैंने ये भी बताया कि ऑलरेडी स्मॉल बैचेस में मैं लोगों को ट्रेन कर रहा था, जिसकी बेस पर ये केस स्टडी भी उसी मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट ही थी जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी, जिसमें सबसे पहला मेन फैक्टर आता है आपकी वेब होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को अगर आपने किसी अच्छे लेवल पर लेकर जाना है तो एक वेब होस्टिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वेबसाइट को क्रिएट किया गया होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को यूज करते हुए। तो होस्टिंगर को आप भी यूज कर सकते हैं, इनका बहुत जबरदस्त प्लान आया हुआ है जिसके लिए आप सिंपली hostinger.com/असबर अली पर जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट होस्टिंगर पे जा रहे हैं और कोई भी प्लान सेलेक्ट करते हैं तो याद आपने ये रखना है कि आपने मिनिमम 12 मंथ्स का प्लान लेना है, तभी आपको अच्छी खासी सेविंग हो सकती है, तभी आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो सिंपली आप hostinger.com पे जाएंगे और असबर अली का कूपन अप्लाई करेंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा आपकी उस परचेज पर। तो आज का एफिलिएट ब्लॉग स्पेसिफिक था गेमिंग इंडस्ट्री से, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री में जितने भी गैजेट्स यूज होते हैं उसमें स्पेसिफिक एक गैजेट को यूज करते हुए एफिलिएट ब्लॉग क्रिएट किया गया और उसी की कीवर्ड रिसर्च की गई। जिस तरह मैं अपने डिटेल कीवर्ड रिसर्च में आपको समझाता रहता हूं कि एक टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जब लोगों से मैं कीवर्ड रिसर्च करवाता हूं तो उसके बाद मैं उसको डबल चेक करता हूं कि क्या कोई गलती तो नहीं रह गई, क्या वाकई इस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग सक्सेसफुल रन होगा। तो फिर जब मैंने अप्रूव किया तो उसके बाद ब्लॉग का सफर आगे कंटिन्यू हो गया। तो जब बेसिक कीवर्ड रिसर्च के बाद रिपोर्ट भेजी गई मुझे अप्रूवल के लिए कि 70 आर्टिकल्स में टॉपिक कवर हो जाएगा, तो जब उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक को फर्दर रिसर्च किया गया जिसमें मैंने ये देखा कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि इसका पार्ट होना चाहिए और जो कि इस टॉपिक को और एक्सटेंड कर देगा। जिसके बाद उस कीवर्ड रिसर्च को और डीप एनालाइज किया गया और उसके बाद एक टोटल क्वांटिटी 150 प्लस आर्टिकल्स को टारगेट बनाकर अपने ब्लॉग का सफर कंटिन्यू किया गया। इस ब्लॉग का सफर एग्जैक्टली 18 महीने पहले शुरू होता है। डोमेन और होस्टिंग ली गई और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये ब्लॉग रन कर रहा था उसकी इंग्लिश बहुत ही बेसिक लेवल की थी, यानी कि सेंटेंस बिल्डिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती थी। और यही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्लॉग का, क्योंकि उसको आर्टिकल लिखने तो आते थे पर यह नहीं पता होता था कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है और किस टाइप की मिस्टेक कर रहा है, जिसके लिए एक अलहदा से प्रूफ रीडर हायर किया गया। एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल आर्टिकल किसी भी राइटर से लिखवाते हैं वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि एक आर्टिकल लिखा जाएगा और उसको एक प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर से प्रूफ रीड कराया जाएगा। तो जब आर्टिकल राइटर का बंदोबस्त हो गया, प्रूफ रीडर का बंदोबस्त हो गया, तो उसके बाद आर्टिकल लिखवाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें स्टार्ट लिया गया लो कंपटीशन कीवर्ड से। जितनी भी रिसर्च में फाइनलाइज करवाया गया था कि ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, इसी के आर्टिकल्स लिखे जाएंगे और टारगेट ये होगा कि मिनिमम 5 to 10 आर्टिकल्स पर मंथ
पब्लिश होने चाहिए इस एफिलिएट ब्लॉग पर। तो टोटल आर्टिकल जो इस 18 मंथ्स में लिखे गए उसकी क्वांटिटी थी 160, जिसमें से कमर्शियल आर्टिकल थे 70। अब कमर्शियल आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिसमें डायरेक्टली आप प्रोडक्ट के लिंक्स अपने आर्टिकल में प्लेस कर रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी 70 थी। और उसके बाद इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो इस ब्लॉग में लिखे गए वो थे 90। और टोटल वर्ड काउंट जो इस सारे ब्लॉग को क्रिएट करने में जो 160 आर्टिकल में जो ये पूरा ब्लॉग क्रिएट किया गया, इसका टोटल वर्ड काउंट 5,24,000 वर्ड्स थे अप्रोक्सीमेटली। और फर्स्ट ईयर में जो आर्टिकल की क्वांटिटी इसके ऊपर प्रोड्यूस की गई वो थी 70 आर्टिकल, जिसमें कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल दोनों शामिल थे। और आखिरी 8 मंथ्स में 90 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जब आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं और आपके जो क्वेश्चंस मुझे आते भी रहते हैं कि हमें पिक्चर कैसे यूज करनी चाहिए, क्या हम Amazon की पिक्चर यूज कर सकते हैं, गूगल की पिक्चर यूज कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा यही है जो कि इस ब्लॉग को क्रिएट करने में भी यूज किया गया कि कोई भी पिक्चर आपको किसी भी लोकेशन से मिले, मल्टीपल पिक्चर्स को यूज करते हुए आप अपनी एक पिक्चर बनाएं जो कि क्रिएट हो सकती है कैनवा से, अगर आप नॉन टेक्निकल है, ग्राफिक डिजाइनर नहीं है या पिक्चर राइटिंग आपको नहीं आती है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। टोटल बैकलिंक्स जो इस वेबसाइट पर क्रिएट किए गए वो थे 800 प्लस, यानी कि 800 प्लस रेफरेंस डोमेन से इसको बैकलिंक्स मिल रहे थे, जिसमें 83% डू फॉलो बैकलिंक्स थे और 17% नो फॉलो बैकलिंक्स थे। उसके बाद जब मैं बैकलिंक्स की बात करता हूं तो लोगों का अगला क्वेश्चन ये होता है कि किस टाइप के बैकलिंक यूज किए गए और उसमें किस क्वांटिटी और किस परसेंटेज को फॉलो किया गया। इस ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए 30% ब्लॉग कमेंट्स क्रिएट किए गए, फोरम से बैकलिंक लिए गए 40%, फोरम प्रोफाइल थी 10%, ईडीयू बैकलिंक्स थे 5% और गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स लिए गए। क्योंकि लिमिटेड बजट में रखना था इस प्रोजेक्ट को, तो इसलिए बहुत ही कम बजट गेस्ट पोस्टिंग को एलोकेट किया गया, जो कि था अप्रोक्सीमेटली 5%। वेब 2.0 को 5% दिया गया और उसके अलावा इमेज बैकलिंक्स भी 5% थे। टोटल 18 मंथ्स में जो इसने ट्रैफिक रिसीव की वो थे 62,000 और डेली ट्रैफिक अप्रोक्सीमेटली 170 प्लस विजिटर थे। और इंटरेस्टिंग पार्ट सारे ब्लॉग का ये है कि जितनी भी अपडेट्स गूगल की आती रही इस तमाम पीरियड में, उन सारों को इसने सक्सेसफुली बाईपास किया है, यानी कि उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया। तो इस ब्लॉग ने इन 18 मंथ्स में जो Amazon एफिलिएट के नेटवर्क को यूज करते हुए जनरेट किया, यूएस से Amazon एफिलिएट के नेटवर्क को यूज करते हुए वो था अप्रोक्सीमेटली $1,800 और कनाडा से जनरेट हुआ $135 और यूके से जनरेट हुआ अप्रोक्सीमेटली $100। और उसके बाद इस वेबसाइट को सेल कर दिया गया डायरेक्ट सेलर को, जिसको फाइंड किया गया एक फेसबुक फ्लिपिंग ग्रुप से, जिस बायर ने इसको बाय कर लिया $5,000 में। सर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बाकी नेटवर्क की इनकम और प्लस ये $5,000 उसमें ऐड होता है, तो इतनी टोटल वर्थ थी इस प्रोजेक्ट की जिसको सेल किया गया। तो इस 18 मंथ्स में इस एफिलिएट ब्लॉग ने अर्न किया अप्रोक्सीमेटली $7,000। इस टोटल प्रोजेक्ट में सारी चीजों की कॉस्ट मिलाकर निकली है $500। और प्लगइन्स जो यूज हुए इस ब्लॉग को क्रिएट करने में, उसमें आता है शॉर्ट कोड अल्टीमेट, कैशे का प्लगइन, उसके अलावा यूज किया गया कैडेंस ब्लॉग्स को और थीम यूज की गई इसको बनाने के लिए स्कीमा प्रो। तो आज की वीडियो उन लोगों से रिलेटेड थी जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी लैंग्वेज पे डाउट होता है कि हम आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं या किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होता है राइटिंग से रिलेटेड, तो आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट में एसईओ का एक्सपीरियंस और मेंटोरशिप ही मैटर करती है कि जब आपके पास नॉलेज होता है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो 2-4 महीनों में ही आपको पता लग जाता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं, और उसके बाद फिर अपने टारगेट को आप फाइनली अचीव कर लेते हैं। तो शर्त यह है कि आप स्टार्ट करें, इमीडिएटली स्टार्ट करें और मेरी वीडियो से लर्न करते रहें। जहां भी आपको कंफ्यूजन आती है, किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन आती है, डिटेल वीडियोस हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर इन तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।